राइट। यहाँ से एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि जो जीएस और जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है, यदि वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके रुकते हैं तो, लेकिन यहाँ से जो ये तो भाई मैथमेटिक पोर्शन है, यदि आपका ये स्ट्रांग है तो पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसमें कोई बट एंड यस का कोई भी उसमें सोल्यूशन नहीं है कि यस एंड नो करना, नहीं। यदि आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन परफेक्टली सही होगा, राइट। ओके, ठीक है। देखिए तो आप देखते हैं माय डियर, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। तो माय डियर आपको लड़ते रहना है। देखिए प्रॉब्लम हम करेंगे, इसके पहले आपको वहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखेगा और वहाँ से मैं यहाँ पर आपका सोल्यूशन बताऊँगा, राइट। देखिए आपको प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहला जो प्रॉब्लम है, निम्नांकित रेखा चित्र वर्ष 2017 और 2018 के 4 उत्पादों के विक्रय के बारे में विवरण दर्शाया गया है। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये आपका UPSSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा में आया था, 2018 के सेकंड पाली में पूछा गया था। इसमें है कि आपको वहाँ पर दिख रहा ना, टेबल आपको दिख रहा होगा, इसमें 2017 में और 2018 में दिए गए हैं, राइट। इसी तरीके से आएगा, आपको एक टेबल दिया जाएगा। तो मे भी हो सकता है कि एक टेबल देकर के 5 क्वेश्चन पूछ ले, एक टेबल और देकर के 10 प्रॉब्लम आएंगे, राइट। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। अच्छा निगेटिव मार्किंग इसमें है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग, राइट। तो इस तरीके से हो सकता है कि एक टेबल देकर के आपका 5 क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाए। जैसे देखिए जब पिछले साल पेपर आया था तो उसमें ये बहुत आसान है, इसमें दिया गया कि दोनों वर्षों में उत्पाद 1 और उत्पाद 2 के औसत विक्रय और दोनों वर्षों में उत्पाद 3 उत्पाद 4 के औसत विक्रय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माय डियर तो बहुत आसान है, इसको तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि उत्पाद 1 और उत्पाद 2 का औसत। तो पहले तो उत्पाद 1 और उत्पाद 2 में जो दिखा गया डेटा उसको ऐड करना है, लेकिन आपको ऐसे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो कैसे ऐड करना, देखिए अब ये बताइए कि ऐड का मतलब ये जैसे 2017 में दिया गया, 2017 और 2018 ये है, राइट। 2017 और 2018 है, औसत पूछा जा रहा माय डियर। तो औसत का मतलब ये हुआ कि कुछ इसमें है कुछ इसमें, दोनों का औसत। तो इन दोनों को ऐड करना है, राइट। इन दोनों को ऐड करना, ये बात आपको ध्यान देनी है। इस तरीके से कहा जा रहा है उत्पाद 1 और उत्पाद 2 के औसत, उत्पाद 1 और उत्पाद 2 का औसत निकालना। तो 28 और 64 जोड़ेंगे, 2017, 2017 एंड 2018। इसमें कितना है, इसमें 28 है, यहाँ पर कितना है 64 है, देन यहाँ पर कितना है 23 एंड 55। उत्पाद 1 एंड उत्पाद 2, राइट, एंड देन 3 एंड देन 4, इस तरीके से है। तो यहाँ पर भी आपका दिया गया है 17 एंड 27 एंड 46 एंड 76। कह रहा है कि 2017 और 2018 में उत्पाद 1 उत्पाद 2 का औसत एंड उत्पाद 3 एंड उत्पाद 4 का औसत का अनुपात बताओ। ठीक है माय डियर, ये बताइए। यहाँ पर आप अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, अनुपात रेशियो का मतलब औसत का मतलब रेशियो होता है। आप ऐसे मत जोड़ लेना यार, आप उत्पाद 1 इसका आप रेशियो मत कर लेना। रेशियो का मतलब हुआ जैसे 2017 में कुछ इतना उत्पादन हो रहा था और 2018 में इतना उत्पादन हुआ, दोनों का एवरेज कितना होगा। एवरेज आप जोड़ जानते हो, दोनों संख्याओं को ऐड करके +2 कर देना है। देखिए जोड़ना आप जानते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1, अच्छा 2 8 1 9, तो 92 हो गया। 92 का आधा कर लेंगे तो 92 का आधा हो जाएगा 446, राइट। ये हो गया आपका, ओके। इसी तरीके से आपको यहाँ ऐड कर लेना है। यहाँ ऐड कर लेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया आप 8, और 8 और 2 5 2 7, इसका आधा कर लेंगे आप, बाई 2 कर लेंगे तो 2 3 6, दोनों 18। इसी तरीके से यहाँ आपको कर लेना है 6 दूनी 12 13 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और बटे 2 कर लेना है। इसका कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ आप कर लेंगे 6 दूनी 12 13 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 10 बटे 2 कर लेना, ये भी ऐसे रह जाएगा। अब कह रहा इनका जो है वो रेशियो बताना माय डियर। तो देखिए इसमें इन दोनों फर्स्ट वाले में 2017-18 का एवरेज आया था 46, इसमें आया 39, दोनों को ऐड कर लीजिए। 9 6 15 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8 एंड रेशियो पूछा जा रहा था, इसको भी ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे आप 3 3 6 एंड 0 6 एंड 1 बाई 2, तो आपका रेशियो हो गया 85 रेशियो 8 एंड 3। तो आपका रेशियो हो गया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा 85:83। तो दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन आपका परफेक्ट हो गया। इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा। देखिए आसान है, इसमें डेटा को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आपको जोड़ना है कैसे घटाना, इसमें हो सकता है, राइट। तो ये पहला प्रॉब्लम था।
इसमें पहले प्रॉब्लम में जब उस समय आया था तो एक ही प्रॉब्लम आया था, लेकिन नेक्स्ट वाला देखिए जो आपका प्रॉब्लम दिख रहा होगा, इसमें 5 क्वेश्चन आपके हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है इसमें जैसे कहा गया कि एक तालिका दी गई है, इसमें जो एलईडी टीवीज होती हैं उनकी अलग अलग साइज होती है, मतलब 40 इंच के, 50 इंच के, फिर 55, 60, 65, 70, 75 ऐसे इस तरीके से उस एलईडी के साइज दी गई हैं और उसके वर्ष दिए गए हैं कि 2017 2012 में कितना एलईडी इतने इंच की बिकी है, और हर एलईडी का जो है वो 1000 में, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो यहाँ पर देखिए ये इंचेस में दिया गया है और ये जो उसकी ईयर दिया गया है उसके डेटा से मतलब है माय डियर। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो आपको डेटा पर फोकस करना है, और हमेशा ऐसी प्रॉब्लम जब भी कभी टैबुलर फॉर्म में दिया जाए तो आपको ध्यान देना, मेक श्योर कि आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, क्योंकि आप सबको यदि जोड़ घटाना करने लगे तो आप फंस जाएंगे। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। कहा जा रहा है पहला जो प्रॉब्लम उसमें है कि किस वर्ष में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई। कहा जा रहा है कब अधिकतम संख्या बेची गई। अब देखिए इसमें आपका इस तरीके से आप देखेंगे तो 6 ईयर में एलईडी टीवी बेची गई हैं। तो अब बताओ, आप 6 साल के तो आप जोड़ने बैठ नहीं जाओगे, यहाँ पर 4 ही पूछा गया है तो आप 4 पे फोकस करेंगे। जैसे 2013, 2014, 17 और 16, तो 13 वाले में पहले फोकस करेंगे। अब देखिए जोड़ा कैसे जाएगा ये भी हम आपको बताते हैं, कैसे जोड़ना, ऐड कैसे करना है मैं बताता हूँ। कि यहाँ पर मैं मेंशन ही कर देता हूँ कि 43, जैसे आपका 2013 में जो है वो है आपका 43, 1 सेकेंड, दिस इज द 43 एंड प्लस, मैं बताता हूं, देखिए पहले लिखने दीजिए फिर मैं बताता हूं कैसे ऐड करना। वहां पर आपको लिखना नहीं है क्योंकि डेटा आपको दिया जाएगा स्क्रीन पर और आपको ऐड कर लेना है। मैं बताता हूं इसको ऐड कैसे करना। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पे ऐसे आपको दिख रहा है तो आप कैसे जल्दी से कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड करने का सबसे आसान तरीका है, जो पीछे की डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट दी गई हैं उनको अभी लीव कर दीजिए, जो 10th प्लेस पर संख्याएं उनको जोड़िए। जैसे यहाँ पर देखिए 40 प्लस 3 43 होता है, मतलब 43 होता है। तो 40 और 30 70, 70 और 30 100, और 100 में 30 और जोड़ेंगे तो 130, 130 में 10 और जोड़ दीजिए, 140, 140 में 10 और जोड़ दीजिए तो 150, 150 हो गया। ये मन में ही कर सकते हैं, 150 हो गया आपका। यहाँ बचा था 3 और 5, 5 3 8, 8 4 12, और 12 और 8 यहाँ बचा था 12 8 20, और 20 20 3 23, 23 1 24, और 24 6 30, तो 150 तो पहले आपका आया था, 30 और आ गया माय डियर। इस तरीके से आपको ऐड करना है। ये करेंगे सर इसको तो ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, टाइम नहीं लगा, अरे टाइम कहाँ लगाया, पहले आप ऐसे जोड़ोगे तो बैठ करके तो निकल गया आपका। तो ऐसे इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट वाले प्लेस को अभी आपको रिमूव करके जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसको जोड़िए। यदि मान लीजिए 100 प्लेस पे होता तो 100 पहले जोड़ लेते, फिर उसको जोड़ते, फिर उसको फिर ऐड कर लेते, राइट। तो देखिए मन में हमने जोड़ लिया, मन में जोड़ा हमने 150 में हमने कहा 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 24, 24 6 30 हो गया। 30 और 150 प्लस 30 180, तो पूरा डेटा जो हमारा हो गया 180, राइट। तो इस तरीके से अब देखिए मैं बताता हूँ इसमें, जैसे उसने कहा कि 2013 में कितनी बेची गई, तो आपने कहा सर 180 एलईडी बेची गई हैं 2013 में। 2013 में कितनी बेची गई हैं 180, राइट। फिर आपने कहा कि सर 2014 में पूछा गया तो 2014 में से जोड़िए 50 और 40, 90 और 90 40, 130, 130 में फिर आप 40 जोड़ लीजिए तो 170, 170 में फिर आपने 10 जोड़ा तो 180, 180 में फिर आप 10 जोड़ेंगे तो 190, तो 190 हो गया। अब 190 यहाँ पर आपका हो गया माय डियर। अब फिर आप जोड़ लीजिए, जैसे 6 और 4 10, और 10 देखिए वहाँ देखते रहिए आप, डेटा आपको दिख रहा होगा। जैसे लास्ट का जो यूनिट डिजिट बचा उसको जोड़ना आप, 4 और 6, 6 4 10, और 10 6 16, 16 में 7 जोड़ेंगे आप, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 3 23, 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 24 और 2 24 2 दैट इज 26, और 26 में 8 आप जोड़ देंगे माय डियर, तो 26 और 4 30, 4 34, तो यहाँ पर 34 और जोड़ लेना है। तो आप समझ गए कि 4 और 8 3 12 के 2 हासिल 1 और 2, 224 इसका आएगा। तो ये हो गया आपका 224, राइट, यस 224 हो गया आपका 2014 में 224 हो गया। इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है 2017 का। 2017 में देख लेते हैं, 2017 में इसी तरीके से आप जोड़ेंगे 40 और 30 70, और 70 में 50 आप जोड़ लेंगे, 70 में 50 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 120, 120 में फिर 50 जोड़ेंगे 170, 170 में 30 जोड़ लेंगे 200, 200 और 20 और 10 30, 230 हो गया माय डियर, 230 हो गया, राइट। फिर आपका हो गया 7 और 8, 7 2 14 1 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 19, 19 में आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 1 25, 25 1 26, और 26 और 6
26 में 4 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32, यहाँ 32 और ऐड कर लेंगे। इसका मतलब 2017 में आपका है वो हो गया 262 राइट। देन 2016 भी दिया गया, 2016 वाला भी ऐड कर लेते हैं। ये आप जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हैं माय डियर। 2016 वाला भी इसी तरीके से आपको ऐड करना है। 50 और 40 90, 90 40 130, 130 में 40 जोड़ेंगे 170, 170 में 20 जोड़ेंगे 190, 190 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210 राइट। देन आपको जोड़ना 6 2 8 और 8 और 9, 9 और 8 हो गया आपका 9 8 17, 17 2 19, 19 और 4 19 4 23, 23 में 4 जोड़ देंगे आपका 27, और 27 में जब 4 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। यहाँ 31 जोड़ लेंगे तो 1 और 4 और 2। अब आपको दिख रहा होगा कि माय डियर मैंने सब सही जोड़ा है। आप देख लीजिएगा एक बार 262 ओके, एंड दिस इज द 262 एंड 241 ईयर्स। अब देख ले, इसमें पूछा गया था कि किस वर्ष में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई थी। अब बताइए किस वर्ष में ज़्यादा संख्या बेची गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको सबसे ज़्यादा जो बेची गई संख्या है वो 2017 में है। तो ये जोड़ने में टाइम आपको नहीं लगेगा, ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आप मन में जोड़ेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा, ये डेटा लिखा, फिर ये डेटा लिखा, फिर ये डेटा लिखा, फिर ये डेटा लिखा और आंसर टिक कर दिया। तो आपका आंसर सबसे ज़्यादा किस में बेचा गया? 200। इतना तो आपको करना पड़ेगा माय डियर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यही जो कैलकुलेटिव पोर्शन होता है, तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप के प्रश्न आते हैं। फिर टेबुलर फॉर्म में आपका जो पहला क्वेश्चन हो गया ये हो गया। देन आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें है, नेक्स्ट है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही। तो कह रहा कि जो सभी 6 वर्ष में दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसमें, कह रहा कि आकार के एलसीडी की अधिकतम संख्या जो सबसे ज़्यादा किस में बिका हुआ है, सबसे ज़्यादा किस ईयर में बिका है। तो आपको देखना पड़ेगा, टेबलर आपको दिख रहा है। तो आप देख लीजिए 2012 में कितना बिका है। तो मैंने बता दिया 2012 ये 1000 है, ये मतलब इतना हज़ार में है ना, इतना हज़ार है प्लस या इसको के मान लीजिए, इतना के, इतना के और इतना के और इतना के राइट। इसे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपको डेटा से मतलब माय डियर, आपको बस ऑप्शन पे जाना है, देखना, टिक करना। 1000 तो सब में होगा तो सब उसको लिखने की जरूरत नहीं है राइट। ओके, देन इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस ईयर में बिका है। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से हो गया। अब 2012 और 2013 में और आप देख सकते हैं, जैसे 2012 वाला भी बचा है, 2012 वाला भी देख लीजिए, 2012 वाला भी आप ऐड कर लीजिए। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आएगा 119, इस तरीके से 2012 वाले में आ जाएगा। फिर 2013 वाला आपने कर लिया, 14 कर लिया, 15 नहीं किया है। 2015 में आपको देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, ऐड करके यहाँ पर 238 के आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है। अब इसने पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस ईयर में बिका है माय डियर। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किस ईयर में बिका है। तो बताइए किस इंच की, सॉरी इसमें प्रश्न पूछा गया था कि सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार की, ना कि ईयर में, ईयर में नहीं पूछा गया, किस आकार की सबसे ज़्यादा बिका। देखिए ये तो आपने ईयर बता दिया, सबसे ज़्यादा किस ईयर में बिका है। यहाँ पर पूछता तो आप बता पाते कि वो 2017 में ही सबसे ज़्यादा बिका हुआ राइट। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसने पूछा कि किस आकार, मतलब साइज की बात कर रहा है, साइज में मैक्सिमम किस में बिका है। तो साइज की बात कर रहा था, ये ईयर वाइज हो गया राइट। इतनी बात ध्यान देना है, ये ईयर वाइज हो गया, क्योंकि अभी और प्रॉब्लम आएगा। 5 प्रॉब्लम इसमें है, तो 5 हम हैंडल करेंगे। अब देखिए, जिसे उसने कहा कि 40 इंच में, 40 इंच, ये इंच का सिंबल है, 40 इंच में कितना एलईडी बिकी हुई है। तो 40 इंच में जो एलईडी सबसे ज़्यादा बिकी हुई है, आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान से देखें तो देखिए, यदि आप टेबल में जाएंगे, देखिए जो 75 इंच की एलईडी है उसमें देखिए सिंगल डेटा, मतलब 10 डिजिट वाला बहुत कम है, तो वो तो निगलेक्ट है, खत्म हो गया। 70 वाला भी खत्म हो जाएगा, 65 वाला भी खत्म हो जाएगा, 60 वाला यदि आप ध्यान से देखें तो 60 वाला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 मतलब 20 आप समझ पा रहे हो। जैसे आप देखिए 40 इंच की है, देन 50 इंच में है, देन 55 इंचेस एंड देन 60 इंचेस एंड 65 इंचेस। इस तरीके से देखिए 75 इंच में जब आप डेटा ऐड करेंगे तो बहुत कम डेटा है, मतलब रियल डेटा, उसको आप ऐड करने की जरूरत नहीं है। 70 वाला भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 65 वाला भी छोड़ सकते हैं आप, 60 वाला भी छोड़ सकते हैं, 40, 50, 55 वाला आप देखेंगे तो कैसे ऐड करना मैंने आपको बताया था। 40 वाला आप ऐड कीजिए। देखिए सबसे पहले 30 और 40, 30 और 40, 70, 70 में 50 आप जोड़ दीजिए, 70 में 50 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 120, 120 में 40 जोड़ दीजिए तो 160, 160 में आप 50 जोड़ दीजिए तो 210, 210 में आप 40 जोड़ दीजिए तो 250 में 250 हो गया,
250 में अब सिंगल डिजिट वाला जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 में 6 जोड़ देंगे तो आपका 20 और 20 और 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 277। तो 277 के यहाँ से बिकी हैं किस में, वो 40 इंच की जो एलईडी है वो बिकी है आपका 277 के। राइट माय डियर, इतनी आपको बात समझ आ रही है, इतना बिका है 40 इंच वाला। 50 वाला आप देख सकते हैं, तो 50 में आप जोड़ेंगे तो 20 30 50, 50 और 40 90, 90 में 50 आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 140, 140 में 40 जोड़ देंगे तो 180, 180 में 30 जोड़ देंगे 210, 210 हो गया। अब 210 में आपको देखिए, अभी इसको जो सिंगल डिजिट जोड़े तो 250 आया था, ये 210 आया है। अब सिंगल डिजिट कितना भी जोड़ लोगे नहीं होगा, इसी तरीके उसमें भी नहीं होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा 40 इंच में ही है। क्या यही ऑप्शन है? क्या यही है? तो यस, तो सबसे जो ज़्यादा होगा दैट इज जो ऑप्शन आपका होगा वो सी होगा, 40 इंच का। आप समझ गए होंगे, ऐड करना हमारे लिए वो तो आपको ऐड करना, फास्टली आपको ऐड और डेटा को देख करके आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐड करने पर कितना आ सकता है। हमने कहा ना, जैसे इसको जब आप जोड़े थे जब डबल डिजिट को तो 250 आया था, अब प्लस उसमें आपने 250 में जब आप 27 जोड़े हैं तब जाकर आया था। इसी तरीके इसमें जोड़ा तो 210 आया। भाई इसमें 40 का अंतर है। अब वो सिंगल डिजिट कितना भी जोड़ लोगे आप 40 नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको इतना तो समझ जाना पड़ेगा। इतना यदि आप समझ जाएंगे तो आप डेटा को देख करके आप टिक कर पाओगे, राइट। तो 5 में से अभी हमने 2 कर लिया है। अब देखिए थर्ड वाला देखते हैं हम कि पूछा जा रहा है किस वर्ष में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के जो एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टेबल आपको जो दिया गया है ना, इसमें यह मतलब हुआ कि हर साल में जो 55 इंच की जो एलसीडी बेची गई है, जो एलसीडी टीवी बेची गई है, उसकी प्रतिशत अधिकतम किस में है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे 2012 में बात करते हैं, 2012 में देखते हैं हम। 2012 में मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे 2012 की बात करें तो 2012 में, राइट, 2012 में जो एलईडी जो आपकी 55 इंच की जो बेची गई है वो है 11, राइट। लेकिन टोटल 2012 में कितने बेचे गए हैं? 119, ये है। अरे भाई 11,000 बेची गई है, मतलब 11,000 जो 55 इंच की जो एलईडी बेची गई है, 55 इंच की बात हो रही है, इस पर फोकस कीजिएगा, 55 इंच की बात हो रही है। देखिए 55 इंच की जो एलईडी 2012 में है वो 11,000 मतलब 11,000 एलईडी बेची गई। वो सब हज़ार में है तो हमसे उससे मतलब नहीं है, मतलब ये समझे कि 11 एलईडी बेची गई है। टोटल कितनी बेची गई 2012 में? वो बचे गए थे 119, हमने पहले डेटा लिखा हुआ है, राइट। तो जब आप उसको ऐड करेंगे ना, तो एक सीट में ऐड करेंगे तो काटने नहीं, सीट को रखना, क्योंकि टेबलर फॉर्म के जो सारे डेटा आप कहीं ना कहीं फिर घुमा फिरा के काम आएंगे, राइट। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, राइट। तो ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से केवल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसको गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत यही होता है ना भाई। रिक्वायर अपॉन टोटल इंटू 100, मतलब कितना ऑब्टेन हुआ अपॉन टोटल 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इसको परसेंटेज आप निकालेंगे, जैसे आपको इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 11 9, तो 9 टाइम जाएगा 11 9, तो ओके, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट। तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो उससे हमें मतलब नहीं है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हमके पास 9 पॉइंट ध्यान देते हैं, इतना परसेंटेज कुछ आएगा, राइट। यहाँ पर कुछ आएगा इतना परसेंट। तो हमें सारा डेटा देखना नहीं, हमें कहा जा रहा है अधिकतम किस में था, राइट। 2012 का हो गया। इसी तरह तरीके से 2013 का यदि आप बात करेंगे, 2013 में कितनी एलईडी है? 2013 में 34 बेची गई है, राइट। तो 34 और बटे में 2013 में कितना टोटल था? 180। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डबल जीरो आप जब लगा देंगे, गुणे 100 कर देंगे तभी तो परसेंटेज निकलेगा, तो गुणे 100 कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। 2013 में 55 इंच की जो एलईडी बेची गई कुल 34 बेची गई थी, लेकिन 2013 में कुल कितना बेचा गया था? वो 180। तो 55 डिग्री की बेची, 55 इंच की बेची गई 34, कुल 180 गुणे 100, राइट। अब इसको यदि आप कट करना है तो आप कट कर सकते हैं। तो 18 18 दूनी 26, और सॉरी 18 18 दूनी 36, ओके। तो 36, तो इसका मतलब है कि 19 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 19 नहीं 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है ना, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हो गया ये। ओके, 2013 में देख लेते हैं। 2013 वाला जो है, 2013 की बात करें, 2013 में कुल जो 55 इंच की एलईडी थी वो बेची गई थी 34, और 34 में बटे कर देंगे आपका टोटल कितना है आपका? 34 बटे 180। 2013 में 180 एलईडी, देखिए 180 कुल थी, और 2013 में
जो 55 इंच की थी वो 34 थी, अब गुणे 100 कर लीजिए। जब इसको करेंगे 18 दूनी 36, तो ये 18 टाइम्स लगभग जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ये परसेंटेज आपका आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में कितना है भैया? 2014 में जो आपकी एलईडी है वो है 46 तो 46 और अपॉन 46 अपॉन जो आपका है 224 और गुणे 100 कर लीजिए। तो जब इसको आप काटेंगे तो ये लगभग 2 टाइम्स जाएगा, तो 20 समथिंग कुछ परसेंटेज होगा, 20% के लगभग होगा, राइट। इसको आप काट सकते हैं। फिर 2000 नीचे दिख रहा होगा, 2015 में देख लेते हैं, 15 वाला भी है ना, 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 में आपका है 51 अपॉन 238 गुणे 100। जब इसको आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो लगभग 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 टाइम्स थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 100 एंड 238। जब इसको आप काटेंगे तो 2 टाइम ले जाएंगे, तो जाएगा 16 और 6 1 7 और 2 दूनी 4, इतना जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ घटाना, नीचे से घटाना ना, 10 में से 6 जाएगा 4 और फिर यहाँ बचा 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बचा आपका, तो इतना हो जाएगा 0। इसका मतलब एक बार और जाएगा, ये लगभग 21% के आसपास आएगा, राइट। इसको आप काटेंगे 21% के लगभग कुछ आएगा, राइट, इतना हो गया। फिर 2015 हो गया। 2016 की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2016 का। 2016 में यदि हम बात करें, 2016 में कुल आपका है 49 अपॉन 2016 में कितना है 241 गुणे 100। इसमें आप करेंगे तो ये लगभग 2 टाइम्स ही जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा। 2016 का हो गया। 2017 का भी निकाल लेते हैं। 2017 में आपका है माय डियर 55 इंच की जो है वो 54 है, 54 है, राइट। दिस इज 54 अपॉन 262। ऐसे भी देखिए 262 है ये, जब इसको ले जाएंगे तो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 6 दूनी 12 1 13 3 हाथ से ले 1 2 दूनी 4 1 5, तो ये 2 ही बार जाएगा, लगभग 2 से और कम ही रहेगा इतना। इससे पूरा सबसे ज़्यादा किस में होगा? देखिए हमने सारा डेटा नहीं निकाला पीछे का, सारा डेटा आपको निकालना भी नहीं था, दशमलव के अंदर ही आपको निकालना है। उसने कहा मैक्सिमम किस में था, तो मैक्सिमम 2015 वाले में था, यही आपका आंसर होगा 2015 वाला, राइट। जो आपका 2015 वाला ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका इस प्रॉब्लम जो आपका बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, राइट। तो बात समझ आई। इसमें पूछा गया था माय डियर कि किस ईयर में जो 55 इंच की जो एलईडी है उसका प्रतिशतता सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत बेचा गया, सबसे ज़्यादा परसेंटेज बेचा गया है, वो आपको बताना था। सारे ईयर्स में किस ईयर में, 2015 में 55 इंच की जो एलईडी है वो सबसे ज़्यादा बेची गई है, ये कहने का सेंस था यहाँ पर। ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया कि सभी 6 वर्ष की, आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा कि सभी 6 वर्ष की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी टीवी की है, ठीक है ना। तो 6 वर्ष के दिए गए हैं, उसमें कह रहा सबसे न्यूनतम किस में माय डियर। तो देखिए इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। जो ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन दिया गया आपको, एक दिया गया आपको 70 इंच, देन 50 इंचेस एंड 65 इंचेस एंड 75 इंचेस, राइट। तो कहा जा रहा है कि सभी 6 वर्ष की कुल बिक्री में न्यूनतम किस साइज की जो एलसीडी है उसकी एलसीडी टीवी की सबसे न्यूनतम किस में बिक्री हुई है, सबसे मतलब कि जो आपकी जो 6 ईयर में जो सेलिंग हुई है सबसे कम किस में सेलिंग हुई है, ये पूछा जा रहा है, राइट। तो आप बताते हैं। देखिए अब जैसे 2012 देखना है, हमसे 70 इंच की बात हो रही है, तो 70 इंच की देख लेते हैं। 70 इंच की सबसे कम किस में हुआ माय डियर। तो कहा जा रहा है कि सभी वर्षों की कुल बिक्री में, तो देखिए तो 70 इंच की बात कर लेते हैं। 70 इंच की देखिए 2012 में 70 इंच का हुआ है 8 एंड आपको एक पूरा ऐड नहीं करना, मैंने बताया था 8 + 11, मैं लिख करके बताता हूँ, 12 + 18 एंड प्लस 14 एंड प्लस 21, 14 + 21, राइट। तो 70 इंच की जो एलईडी जो लाइट हमारी है, जो एलसीडी जो लाइट कर एलसीडी जो टीवी आपकी है, वो जो 70 इंच की जो एलसीडी टीवी है उसकी देखिए जो 2012 में 8 मतलब 8000, फिर 11000, 12000, 18000, 14000, 21000, इस तरीके से सेलिंग हुई है, राइट। तो कहा जा रहा सबसे न्यूनतम किस में हुआ, सबको ऐड करना माय डियर। तो ऐड करने के लिए मैंने बताया था आपसे, यहाँ से 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 10 60 हो गया, और 60 यहाँ आपने लिख लिया। 8 1 9 और 8 2 10 10 1 11 11 और 8
11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 और 4 23, 23 एक 24, 24 में जोड़ लेंगे, 24 जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84, राइट। इस तरीके से आपको देख लेना है। 70 का हो गया, इसी पर 75 का भी देखिए आप, देखिए 50 इंच का जो इसी तरीके से जोड़ेंगे आप, राइट। तो 50 हो जाएगा, देखिए आप ऐड करिए 20, 20 10 30 50, 50 और 40, 50 40 90, 90 50 140, 140 में 40 जोड़ देंगे तो 180, 180 में 30 जोड़ दीजिए 210, तो 210 हो गया। एक आपका यहाँ पर हो गया 210, ये तो आपका हो गया था 84, ये हो गया 210 प्लस 50 इंच की बात हो रही है तो 5 4 9 और 9 6 15, 15 और 3, 15 में 3 जोड़ देंगे 18, और 18 में 2 जोड़ दीजिए तो 20, और 20 में 28 28 हो जाएगा, तो 28 इसमें जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। तो ये इतना हो गया इसमें, राइट। इसी तरीके से आप किसका जोड़ लीजिए, 50 इंच का हो गया। 65 इंच की यदि आप बात करेंगे तो 65 इंच का भी इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए। तो 65 इंच का जोड़ने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा 111, राइट, 111 के। एंड देन इसी प्रकार 75 का यदि आप ऐड कर लेंगे तो मैं 75 का ऐड करके बता देता हूँ, आप ऐड कर लीजिए 62 आएगा, राइट। तो सबसे मिनिमम किस में होगा, देखिए 75 वाले में सबसे मिनिमम है 7, और इसमें जोड़ेंगे 7 6 6 दूनी 12, 7 6 13, 13 में आप 8 जोड़ोगे तो 21, 21 में 11 जोड़ लीजिए, 21 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, तो 32 में आप 14 जोड़ लीजिए, 32 में 10 जोड़ लेंगे तो जाएगा 42, 42 में 4 जोड़ लेंगे तो जाएगा 46, और 46 में 10 जोड़ लेंगे तो जाएगा आपका 56, और 56 में आप 6 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 62। तो 62 आपका ये आपका हो गया किसमें, 75 इंचेस में। तो सबसे कम पूछा गया था, सबसे कम यही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से एक और प्रॉब्लम आपका होगा। देखिए ये कहा जा रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपका है, इस प्रॉब्लम का जो छठा प्रॉब्लम या कह लीजिए कि इस टेबुलर फॉर्म का 5वां जो नंबर है, वो कहा जा रहा है किस वर्ष में बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंच की एलसीडी टीवी की प्रतिशत अधिकतम था। ये बताओ माय डियर, अभी जब मैं इस प्रॉब्लम का 4th नंबर किया था, जब 55 इंच का जो अधिकतम प्रतिशत निकाला था आपने, तो आपने कहा था 55 इंच का जब अधिकतम प्रतिशत आपने जो निकाला है, सेम वही प्रॉब्लम ये वाला है जिसको आप घर से करेंगे, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम आपका 6 नंबर आपको दिख रहा है, ये आपको घर से कर लेना है। सेम उसी तरीके से परसेंटेज आप निकाल लेंगे, मैंने सारा निकाल कर दिखा दिया। टोटल ये है। फिर कहा जा रहा कि 60 इंच की बात करना, जैसे मान लीजिए 2012 की बात करें, 2012 में 60 इंच जो 26 बिका है, 26 और अपॉन में कितना 119, गुणे 100 कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्म का, देखिए एक टेबुलर फॉर्म था, इसमें 5 प्रॉब्लम दिए गए थे, 5वें की प्रॉब्लम हमने आराम से देख लिया। आई थिंक कि आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से माय डियर पेपर में भी क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का आएगा, और इसमें डेटा आपको दिया जाता है, ऑप्शन भी दिया गया है, सब कुछ ऑप्शन के थ्रू जानना है। यदि डेटा आसान है तो उसको ऐड करके रख लीजिए, यदि डेटा आसान नहीं है तो आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन उसी को जोड़िए, ठीक है। लेकिन एक बार जो आप ऐड करेंगे उसको कट नहीं करना है, इस बात ध्यान देनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप में 5वें नंबर में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। यदि आप इस तरीके से जोड़ते हैं, ईयर वाइज जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ करके रखिएगा। यदि आप जो एलईडी जो यहाँ पर दिया गया था, एलसीडी जो टीवी दी गई थी, उसको आप जोड़ करके रखिएगा, राइट। तो बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए है, अगला आपका एक प्रॉब्लम है। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, आपको टेबल दिख रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है, इतिहास और अंग्रेजी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब वो कहा जा रहा है, जैसे अंक की बात हो रही है, जैसे माय डियर आपसे कहा गया, जैसे मैं इसे लिख ही देता हूँ यहाँ पर, 20 अंक से कम, मतलब जो लेस देन 20 है, तो लेस देन 20 की यदि मैं बात करूँ, लेस देन 20 मतलब 20 से कम, 20 से कम। तो जो 20 से कम है वो हिस्ट्री की यदि बात हो रही है, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो 20 से कम, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, राइट। तो हिस्ट्री में जो 20 से कम है वो 8 है, देन यहाँ पर 10 है। 20 से कम हो गया, लेस देन 30 की बात कर लेते हैं, लेस देन 40 की बात कर लेते हैं, लेस देन 50 की बात कर लेते हैं, लेस देन 60 की बात कर लेते हैं, एंड लेस देन 75 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है 20 एंड देन 50। आपको टेबल दिख रहा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 75, आप क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। 100 एंड देन 10, 32, 72 एंड 85 एंड देन 95 एंड देन 105, ये आपको दिया गया माय डियर। अब इसमें कहा जा रहा है, जो पहला प्रॉब्लम आपका कहा जा रहा है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों की किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं, राइट। गर्मी बहुत ज़्यादा माय डियर। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में
अंक प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए, कहा जा रहा है हिस्ट्री में किस रेंज में पूछा गया, जैसे इसमें रेंज दिया गया, देखिए ए ऑप्शन में है कि 20 से 29, 20 से 29 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए किस में हिस्ट्री में कितना मिला हुआ है भाई, ये बताओ। ये 20 से कम का मतलब है कि 0 से मतलब 1 से लेकर के आपके जो है 20 लड़कों तक जो नंबर पाए, कितना हिस्ट्री में कितने नंबर, मतलब हिस्ट्री में कितने, ये हिस्ट्री अभ्यर्थियों की संख्या है, मतलब 1 से 20 में जो हिस्ट्री में जो पास हुए हैं अभ्यर्थियों कितना है, 8 है। इस प्रकार इंग्लिश में जो पास होने वाले हो 10 है। माय डियर, इतनी बात समझ पा रहे। तो इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों की किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ, तो मतलब कि 1 से 20 अंक के बीच में 8 स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में पास हुए। इसी प्रकार से यहाँ जो लिखा गया है 1 से लेकर के आपका 30 तक, राइट, ये 1 से 30 तक है। तो ये बताओ, इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम किसमें है, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। पहले ऑप्शन आप देखिए, पहले ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 20 से 29 लिखा गया है, देन 30 से 39 लिखा गया है, ऑप्शन पे ध्यान से देखिएगा 40 में 49 लिखा गया है, एंड देन आपका 50 से 59 लिखा गया है। यही ऑप्शन आपको दिया गया है। कह रहा है कि किसमें हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, देखिए 20 से लेकर के 29 अंक, 20 से 29 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो 20 तो यहाँ पर है भाई, 1 से लेकर के 20 नंबर पाने वाले कितने, 8 हैं, तो 20 से लेकर के 29 अंक पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 20 से 29 के बीच में ये आएगा भाई। 21 यहाँ शुरू होगा, या फिर 20 से कम कहा जा रहा है तो 20 से शुरू होगा, 20 से लेकर के 29, 20 से लेकर के 29 के बीच में 8 तो पहले स्टूडेंट निकल गए। यहाँ 1 से लेकर के 20 के बीच, 1 से लेकर के 30 के बीच में 20 स्टूडेंट थे, तो कितने स्टूडेंट बच गए, 12, तो 12 स्टूडेंट जो हो गए यहाँ पर आएंगे, 12 स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे। इतनी बात समझ आए कि नहीं? अरे मेरे लाल, 1 से लेकर के 20 अंक, इतना अंक पाने वाले किस स्टूडेंट हैं, 8, और 1 से लेकर के 30, ये 20 ना लिखिए क्योंकि यहाँ पर लेस देन लिखा गया, 1 से लेकर के 19 कहिए, राइट, एंड देन 1 से लेकर के 29 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ये आपके हैं 20, राइट, इतने हैं। उसने कहा कि 20 से लेकर के, तो 20 से भैया 20 यहाँ शुरू हो रहा है, 8 तो स्टूडेंट इधर निकल गए, 8 तो इसमें निकल जाएंगे ना, ये टोटल 1 से लेकर के है। जब यहाँ से कहा जा रहा है कि आपका 20 से लेकर के 29 के बीच में बताओ, तो उसमें से आप क्या करना पड़ेगा, पूरे में से 8 घटा देंगे, तो 20 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12, तो 12 स्टूडेंट आ गए यहाँ पर 12 आ गए, राइट। इसी प्रकार से आपकी बात करेंगे नेक्स्ट बी ऑप्शन में, आप देखेंगे 30 से 39, 30 to 39 कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से कितने स्टूडेंट है, 30, तो यहाँ 30 स्टूडेंट हो गए। इस 40 से 49 के बीच में देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 25, राइट। देन यहाँ 50 से इसके बीच में देखेंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से 1 15 आ गया। तो कहा जा रहा है कि सबसे अधिकतम किस में पाए, तो भाई अधिकतम किस में थे, ये बी वाले में थे, बी था, ये सी था, ये डी था, तो अधिकतम किस में है, 30, बी ऑप्शन। 30 से लेकर के 39 नंबर के बीच में, 30 नंबर से 39 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट पास हुए हिस्ट्री में, 30 स्टूडेंट पास हुए हैं, यही आपका था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आपको समझ में आया होगा, राइट, ओके। तो नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम नंबर 8 देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा, तो यह सत्य है, असत्य है, या अशांत सत्य है, ये मतलब कि थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, एंड कह नहीं सकते हैं, मतलब कि मे एंड मे नॉट। तो इसमें ये देखना, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे ये हिस्ट्री में इतने अभ्यर्थी हैं एंड इंग्लिश में, तो टोटल अभ्यर्थी कितने हिस्ट्री में हैं, सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लेंगे तो 343 आ जाएगा, 343, राइट। दैट इज 100 में ये देखिए 50 और 20 70, और 70 में 70 जोड़ देंगे तो जाएगा 140, 40 में 5 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 190, 190 में 8 जोड़ देंगे 198, 145 जोड़ देंगे तो 343 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कर लीजिए इसी तरीके से, यहाँ तरीके से ऐड कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे 40, और 40 में 70 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 110, 110 में 80 जोड़ लीजिए, 110 में 80 जोड़ेंगे तो 190, 190 में फिर आप 90 जोड़ लेंगे तो 9 दूनी 18 होता है 280, 280 में 105 और जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 280 में 100 जोड़ लीजिए तो आपका हो गया ये 380 ये हो गया। 5 5 10 10 5 15, 15 और 4 15 और 4 दैट इज 19, तो 19 में ये हो जाएगा 9, एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 3, तो 399 आ जाएगा क्या, 397 कहीं पर गड़बड़ हो गया, दैट इज 224, एंड इसको फिर से ऐड कर लो माय डियर, दिस इज 10 10 30 40, और 40 में 70 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 70 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 110, 110 में 80 जोड़ना था
तो 110 में 80 जोड़ेंगे तो 190, 190 में फिर आप 90 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 280, और 280 में फिर आप 100 जोड़ लेंगे हो जाएगा 380, राइट। 380 हो गया, राइट। इतनी बात क्लियर है? ओके। एंड फिर यहाँ पर 5 और 5 10, 10 5 15, और 15 में 4 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 19। तो कहीं कुछ गड़बड़ लिखा गया है क्या डेटा? 10 32, ओके ओके ओके, ये 70 है, तभी तो यहाँ पर 2 कम हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 78, और 78 में फिर आप जोड़ रहे थे 19, तो 9 और 8, 17 के साथ हासिल 1, 7 1 8 1 9 एंड 397 आएगा। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर 70 था, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, मतलब कि इन दोनों के बीच में इंग्लिश में जो स्टूडेंट जो अभी हैं वो इतने हैं और हिस्ट्री में इतने हैं, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस करेंगे आएगा 4 एंड 9 में से घटाएंगे तो 54 का डिफरेंस आ रहा है। अब यदि 54 का डिफरेंस मतलब एक ऑप्शन देखा गया तो 54 स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ज़्यादा पास हो रहे हैं किसमें? इंग्लिश में एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। तो क्या ये 54 स्टूडेंट हैं? अब इसको चेक कीजिए, देखते हैं। तो 54 जो हमने लाया मैंने, तो 54 यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए अभी के लिए। आप देखिए हिस्ट्री में इंग्लिश में जब 1 से लेकर के 20 अंक के बीच में जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं 10, इसमें 8 से कितने का डिफरेंस हुआ? 2 का। इसी तरीके से यहाँ पर भी बात कर लीजिए, तो यहाँ से 32 में से घटाएंगे तो जाएगा आपका 12, फिर यहाँ से घटा कर देखेंगे तो आएगा 20, यहाँ से घटा करके देखेंगे तो आपका आएगा 10, यहाँ से घटा करके देखेंगे आएगा आपका 5, यहाँ घटा कर देखेंगे आएगा 5। तो ऑन एंड एवरेज इसका देखिए, इसको सबका ऐड कीजिए तो जाएगा ये 10 20 10 30 और 30 और 10 40 40 और 10 50 और 50 4 54। ओ माय गॉड, ये 54 एक्स्ट्रा जो पास हुए थे वो एक्स्ट्रा अधिक ही स्टूडेंट थे इंग्लिश में। भाई देखिए, इसमें जब आपने जोड़ा तो 1 नंबर आया, इसमें जोड़ा नंबर कितना आया था? यहाँ पर जब आपने ऐड किया था तो इट मीन ये आया था 343 और ये आपका आया था 397। यस। तो ये जो पूरा हिस्ट्री में जो आपके स्टूडेंट थे वो 343 थे एंड इंग्लिश में 397 आए थे, लेकिन दोनों का डिफरेंस आया था 54, मतलब 54 एज कंपेयर हिस्ट्री के इंग्लिश में ज़्यादा पास हुए। लेकिन माय डियर, ये 54 स्टूडेंट ज़्यादा थे ही, 54 स्टूडेंट ज़्यादा थे, इसीलिए जब हमने इसका कंपेयर किया तो 54 ही आया। तो मतलब ये 54 जो ज़्यादा थे वही पास हुए, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यदि 54 आप निकाल देंगे तो वो बराबर डेटा पूरा आएगा, राइट। तो इसमें यही हुआ कि इसमें पूछा जा रहा था कि अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा, तो नहीं, ये गलत है, मतलब बराबर का रहा, ठीक है ना। तो मतलब जो इसमें है वही इसमें भी है, क्योंकि जो अधिक पास हुए वही ज़्यादा थे। तो भाई ऐसा तो नहीं कहा, जैसे देखिए यदि मान लेते हैं हिस्ट्री में यदि 10 लोग हैं और इंग्लिश में पढ़ने वाले 15 लोग हैं, तो भाई ये 10 के 10 पास हो गए, ये 15 के 15 पास हो गए। तो ऐसा थोड़ा कहेंगे कि इंग्लिश वाले ज़्यादा अच्छे थे, नहीं भैया, इसमें 5 तो जो ज़्यादा हैं उनको तो हटा दीजिए ना भाई। 10 स्टूडेंट की बात करते 10 यहाँ पे थे, तो 10 यदि 10 स्टूडेंट थे 10 पास हो गए, 15 थे 15 पास हो गए। तो लेकिन यदि ऑन एवरेज की बात करेंगे जो 5 ज़्यादा हुए तो 5 ज़्यादा स्टूडेंट पहले से ही उसमें थे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो यहाँ पर है दोनों का, यहाँ पर जो आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इसका मतलब हो गया, आप समझ पा रहे हैं अभ्यर्थियों का। तो 8 नंबर प्रॉब्लम आपकी हो गई। प्रॉब्लम नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है, किसमें अभ्यर्थियों की संख्या समान है, मुझे ये बताना है। तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है माय डियर। तो देखिए यहाँ से लेकर के यदि हम बात करें तो 1 से लेकर के 19 के बीच में 1 to 19 इसके बीच में जो अभ्यर्थी हैं, इसमें बीच के जो अभ्यर्थी हैं, ये आया कितना आया यहाँ पर, दिस इज, यहाँ से यदि डिफरेंस आप लेंगे तो इसका डिफरेंस आपका आएगा, दिस इज अ डिफरेंस, मतलब यहाँ से आप ऐसे बात करिए, ऐसे ना करिए, क्योंकि 1 से लेकर के इसमें तो 8-10 का आ गया। लेकिन यदि इनके बीच की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 29 के बीच में ऐसे डेटा दिया गया है, यस ऐसे दिया गया है। तो 20 से 29 के बीच में जो डिफरेंस आएगा हिस्ट्री में जो आएगा वो कितना आएगा, 12 का। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो आ जाएगा आपका 22 का, भाई इसके बीच में डिफरेंस 22 का है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। फिर इसने कहा 30 to 39, 30 to 39 के बीच में बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से इसकी बात करेंगे तो इसका डिफरेंस आया 30 का। यहाँ डिफरेंस यदि आप लेंगे
तो 10 में से 2 जाएगा, आएगा 8, और यहाँ से बचा आपका 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है। देन सी ऑप्शन यदि आपका देखेंगे, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन आप देखिए, 50 से 59 के बीच में पूछा जा रहा है। तो 59 के बीच में यदि आप देखेंगे तो 50 टू 59 के बीच का जो ऑप्शन है 50 टू 59, ये बीच का देखेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 15 ही आएगा, राइट। तो यहाँ से यदि आप घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 10 का आएगा, इसमें बराबर नहीं है। अच्छा, डी ऑप्शन में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं इसमें से, तो ये कौन सा हो सकता है आपका, कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें से घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर डिफरेंस आएगा 10 का, यहाँ से भी डिफरेंस आएगा 10 का, तो ये वाला था। यदि ये पूछता है इस तरीके से कि आपका 60 से लेकर के 74 इसके बीच का यदि बात करता तो ये भी 10, ये भी 10, तो ये वाला सही था। लेकिन ये ऑप्शन था ही नहीं, तो डी ऑप्शन आएगा इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि ये ऑप्शन दिया गया होता तो यही सही होता। कौन सा, 60 टू 74, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है, राइट। तो इनके बीच में जो लड़के पास हुए 10, हिस्ट्री में भी पास हुए 10, इंग्लिश में भी पास हुए, क्लियर, ओके। देन आपका आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी का प्रतिशत बताओ। तो भाई ये बताओ इतिहास में कह रहा है 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी का प्रतिशत बताना है। तो बताओ कि टोटल जो अंक आपका 100 है, तो 50 से कम अंक पाने वाले कितने हैं भैया। तो 50 से कम अंक पाने वाला कहाँ गया, ये है 50 से कम अंक पाने वाला जो अभ्यर्थी है, ये 50 से कम है, कितना है 75। 50 से कम अंक पाने वाला अभ्यर्थी 75 है, ठीक है ना। इसमें कहा जा रहा कहाँ गया कि इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी का प्रतिशत, तो भाई 75, तो भाई 50 से कम अंक पाने वाले 75 हैं, और टोटल कितना है 100, तो इसे 75% ही आ जाएगा इसका आंसर, 75% यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो 50 से कम पाने वाले जो अभ्यर्थी का जो नंबर है वो कितना है 75, राइट, और टोटल में कितने 100 में, तो आपका आ जाएगा 75%, राइट। तो आप समझ गए होंगे भाई, कुल अभ्यर्थी की संख्या, कुल अभ्यर्थी जो इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो अभ्यर्थी कितने हैं 100 है, तो 100 अभ्यर्थी भाई यहाँ से देखिए, यहाँ अभी बताया था ना, यहाँ 12 आया था, फिर यहाँ आपने 30, फिर यहाँ से आपने किया तो आपका आया होगा दैट इज 25, एंड देन आपका हो जाएगा दिस इज 15, ओके, 15 आएगा ना, यस, एंड देन आपने किया होगा दिस इज 10, तो आपने जोड़ा तो आ जाएगा 100। तो 100 जो अभ्यर्थी हमारे थे उसमें से 75 अभ्यर्थी जो 50 से कम अंक लाते हैं, तो 50 से कम लाने वाले और कुल 75%, जैसे सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आपका आ जाएगा 11 नंबर देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इतिहास में 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थी का अनुपात बताओ। 30 से 49 के बीच में, तो 30 से लेकर के 49 के बीच में आ जाएगा ये वाला डेटा आएगा आपका, 30 से 49 के बीच में जो आपका दिख रहा होगा डेटा, 30 से 49 के बीच वाला डेटा ये आएगा भाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कितने पहले थे 75, और फिर अब कितने हो गए 20। भाई 75 थे 50 से कम पाने वाले, मतलब कि 49 तक 75 थे, लेकिन 30 से करा कि 30 से लेकर के 30 टू 49 के बीच की बात कर रहा है, तो 30 तो यही था, तो 75 में से 20 घटा देंगे, तो 75 में से जब आप 20 घटाओगे माय डियर तो आपका आ जाएगा 55। अब इसमें कहा जा रहा है कि अनुपात कितना होगा, तो 55/100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.55, राइट। तो 0.55 आ जाएगा आपका। अनुपात बताना है, अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात बताना है कि बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात इतना अपॉन में 100 ही होगा भाई। इतने पाने वाले 30 लेकर के 49 के बीच में अंक पाने वाले 55, कुल कितने 100, 55/100 दैट इज 0.55 इज द आंसर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, यस। और भी इसमें बचा हुआ कोई प्रश्न है क्या, तो ये आपने कर लिया होगा। एक और प्रॉब्लम आपका है, एक और प्रॉब्लम है इसमें, देखिए जितने भी प्रॉब्लम थे आपने कर लिया, और एक अच्छे प्रॉब्लम थे इसमें और आपको समझ में भी आया होगा, राइट, ओके। अगला है कि नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन, एक प्रॉब्लम दिया गया है आपका कि नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत मूल्य ज्ञात करें। फरवरी के थर्ड वीक में बताना है, राइट।
थर्ड वीक में बताना कितना होगा, तो टेबल भी आपको दिया गया। जब भी कभी टेबुलर फॉर्म में सिंगल प्रॉब्लम आएगा तो आसान होगा, आप देख करके कर पाएंगे। जैसे दिखा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिया गया है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। फर्स्ट वीक में कितना है 20, और दिसंबर के थर्ड वीक में जो 60 है, तो 20 का 60 हो रहा है, मतलब पहले 20 था फर्स्ट वीक में एंड फिर 60 हो गया थर्ड वीक में। इसी प्रकार ये था दिसंबर में। इसी प्रकार से आपका जनवरी की बात कर रहा है, जनवरी में, जनवरी के फर्स्ट वीक में कितना है 40, वो हो गया 120 माय डियर। इसी प्रकार से आपका फरवरी की बात कर रहा है, पहले था आपका 100। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक थर्ड वीक में जाने पर मल्टीप्लाई बाई 3, आप समझ गए होंगे माय डियर, मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज 300 इज द आंसर। बताओ, आपको देखना था और टिक करना था, दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरीके से ये देखिए जितने हमने प्रॉब्लम कहा है सब के सब प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम थे, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए। तो आई होप कि इसी टाइप के प्रॉब्लम आएगा और आप हैंडल कर पाओगे और आपको पसंद भी आया होगा। आई थिंक कि मैंने कोशिश किया अच्छे तरीके से समझाने की। इसमें हाँ ये है कि इसमें थोड़ा कंसेप्ट के सिवाय इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कितना जल्दी आप हैंडल कर पाते हैं, ऑप्शन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ एक बार में ही सॉल्व करना है। तो जैसे अभी मैंने एक बार में लिखा था तो वहाँ 72 लिख दिया था, 70 होना, तो ऐसा कभी डेटा नहीं लिखना है। यदि आप थोड़ा सा आगे पीछे कहीं लिख दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना है, गलती नहीं करनी, क्योंकि एक छोटी सी गलती क्योंकि एक टेबल से 5 क्वेश्चन जुड़ा होगा, यदि आप एक जगह जोड़ने में गलती कर दी माय डियर तो डूब जाएंगे, पूरा सब का सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए कहीं पर भी गलती जोड़ते समय, इनिशियल फेज में जोड़ते समय गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत होने पर 5 और 5 गलत होने पर आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, आराम से इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समय दे करके आराम से करना है, क्योंकि डेटा को सही तरीके से जोड़ना मतलब एक ही बार जोड़ो, अच्छे से जोड़ो और उसमें सारे क्वेश्चन हमारे हैंडल हो जाएं। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों में, अपना सपोर्ट कीजिए माय डियर। थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।